दिस इज़ हॉस्टल डायरीज पार्ट 1 और ये है हमारा विद्या भवन फर्स्ट ईयर्स हॉस्टल। लेट मी टेक इट टू द पोजीशन जहाँ दिख सके कि यस वी आर एंटरिंग इनटू द विद्या भवन। राइट, ये ऊपर खिड़की है उस लॉबी की जहाँ गिर के मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था। और नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द विद्या भवन। ये थे वो फर्स्ट स्टेप्स जहाँ से हमने इस कॉलेज के सफ़र की शुरुआत करी। रूम्स दोनों साइड से क्लोज, इतनी हैवी प्रोटेक्शन कि सीनियर्स आके रैगिंग ना कर सकें। पर वो तो सर सीनियर्स हैं, उनको कोई रोक पाया है? ये TGDL का रूम, ये हमारे नए बाथरूम। यहाँ खूब होली खेली है, खूब EME के पेपर से पहले। ये पुराना बाथरूम, इसको खुफिया रास्ता लिख रखा है इसके ऊपर। इनोवेटिव बच्चे हैं सारे TIT के। और ये वो खिड़की है जहाँ से BSNL की रेंज पकड़ने के लिए बच्चे आके बात करते थे। अक्षरपाल का रूम, खुशहाल का रूम, वो कहाँ गए दोनों? वो साइड गए हैं। रूम नंबर 33 अवैध पाल का रूम, अवैध पाल का रूम। और ये है रूम नंबर द फेमस रूम नंबर 35। अभी जो उजड़ा चमन हुआ पड़ा, लेकिन बिलीव मी किसी टाइम ये हॉस्टल का सबसे हैपनिंग रूम हुआ करता था, क्योंकि हॉस्टल के सारे स्टड्स यहीं बैठते थे। और जो सबसे बड़ा स्टड है वो इस टाइम वीडियो बना रहा है। और ये वो खिड़की है जिस दिन हम पत्ते खेल रहे थे और गार्ड आ गया था, शोर मचा रहे थे, हम सारे छुप गए थे। इस खिड़की के आगे पर्दा था, इसके अंदर जाके छुप गए थे। कुछ बच्चे बेड के नीचे घुस गए थे। और हमारे साथ ट्वीटी हैं जो इस रूम के बिल्कुल परमानेंट मेंबर थे, स्टार्टिंग से एंड तक हमेशा यहीं रहते थे। और इनको टॉन्ट के नाम पे 35 नंबर भी बोला जाता था। यहाँ पे कुछ लिखा है ये अरे वाह वाह वाह, मिल गया मिल गया। विनय इंटेलिजेंट बच्चा, ऐसे काम करता रहता है वो। ये हमारे नाम लिखा हुआ है, विनय श्वेता। 08 स्टार्ट तो करते पर 12 खत्म करके निकल गए। आज शायद मैं काम कर दूं। चलो फिर आगे चलते हैं। और ये वो लॉबी है जहां मैं हमेशा से आना चाहता था, रहना चाहता था, परंतु पर ये यहाँ से हमेशा से जाया करता था। और अभी अभी हमें आगे मिले हैं मिस्टर दादरी। इनका नाम मिस्टर दादरी तो नहीं है, सुमित है, पर हम उनको दादरी ही बोलते हैं। और ये रहा हमारे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के टॉपर का रूम। देख लीजिए, यहाँ हम हर पेपर से पहले मत्था टेक के जाते थे, समझ के जाते थे। हाँ, ये मतलब लेगेसी तो रही नहीं बच्चों के बीच में, सिगरेट फूंक देते हैं यहाँ पे। और चलते 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 हम उस गंभीर आता हुआ बीच में फीचरिंग। और ये 15 नंबर जिसको छोड़ के ट्वीटी भागा करता था। अरे नीचे दिखा सबसे पहले, देख बेड के नीचे। बेड के नीचे क्या? सिगरेट। और ये रूम के बेड अभी भी ऐसे रखे हुए हैं। बिलीव मी, सबसे अच्छा रूम हुआ करता था, सबसे ज्यादा वेल मेंटेन्ड। और इस वेल मेंटेन्ड रूम को छोड़ के उस खराब से 35 नंबर में जाके सब लोग बैठते थे और खूब एंजॉय करते थे। और यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है, रामदेव और जितेंद्र गोस्वामी हमारा प्रिंस। ये 15 नंबर। और ये लॉबी स्टड्स की थी, जिसमें कि मैं सबसे बड़ा था। यहाँ से राइट चल के वो बाथरूम है जहाँ पहले बर्थडे पे भंडारी की इतनी कुटाई हुई थी कि देखने वालों की आंखों में आंसू आ गए थे। सोचे भंडारी का क्या हुआ। अग्रवाल रो पड़ा था। ऐसा भी होता है। IIT का ये हमेशा से ये रूल्स आ रहा है कि आपको रियलाइज कराया जाए कि आप पैदा क्यों हुए थे। इसीलिए आपके बर्थडे पे आपकी ऐसी सुताई करते थे कि आप रोते थे पूरे बर्थडे वाले दिन और बैठने लायक नहीं रहते थे। वी आर एंटरिंग पहलवान चौक। तो पहलवान चौक। और ये वो ऊपर, अरे हाँ, बैडमिंटन कोर्ट। यहाँ काफी बार बैडमिंटन खेला है हमने। यहाँ भीड़ लग रही है, मैं आपको दूसरा एंगल व्यू दिखाता हूँ, अच्छे वाला।
ये देखिए, इधर तो दिखा ऊपर इस तरफ आप में देखो। और ये हमेशा से अटेंशन ग्रैबर रहे हैं। सारी फोटो में आएंगे, मैं आपको टूर के दौरान बताता रहा हूँ। और ये वो जगह है, ये वो ऐतिहासिक जगह है जहाँ हम क्रिकेट खेल रहे थे एक दिन। वो बहुत सुहानी दोपहर थी। वहाँ से बॉलिंग हो रही थी, वहाँ से, और यहाँ मैं बैटिंग करता करता पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं वहाँ चढ़ गया। और मैं जोश में आके बोला कि जो ऊपर गार्डर है मैं इस पे लटकूंगा। मुझे एक्चुअली चैलेंज मिल गया था और मुझे बहुत गंदी आती है चैलेंज एक्सेप्ट करने की, तो मैं बस कुछ नहीं कूद गया। कूद के मैं ऐसे लटक तो गया, लेकिन वापस आता तो धूम गया, और उसी दौरान बुरी तरीके से मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, कमर टूट गई। टूट इन द सेंस काफी सारे मसल्स रप्चर हो गए थे। कूद के दिखाया दोबारा से एक बार। मैं पागल नहीं हूँ। मेरे को याद है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मैं रिस्क नहीं ले सकता। अब फिर ये दोस्त मिलके मेरे को मेरे घर छोड़ के आए थे। मैं छोड़ के आया था, लेके भी आया, और लेके भी आए थे, रोहिला से लड़के और रोहिला से लड़के लेके आए थे। रोहिला ने इनकी अटेंडेंस भी काट ली थी, पर जोश जोश में कर जाते हैं गलती। और ये पूरी ऊपर की लॉबी, इसको हम बोलते थे पत्ते पिट्टो लॉबी। यहाँ सारा दिन सीप कोट पीस माइनस चलता था, और सबसे बड़े प्लेयर था यहाँ के काड़ा, शैगी, विनीत, बिहारी, जस्सू। ये देख फीलिंग वाली। आपको थोड़ा सा मतलब हमारे डर का अंदाजा दिखाता हूँ। जब हम यहाँ खड़े हुआ करते थे, वहाँ एग्जैक्टली फाइनल ईयर के बच्चे खड़े होते थे, और हम चुप चुप के देखते थे। कहीं किसी ने देख लिया तो तुरंत बुला लेंगे, आ जाओ भाई, आ जाओ, असाइनमेंट ले जाओ, काम कर जाओ, रैगिंग दे जाओ। हम चुप चुप के देखते थे। आज हम फाइनल ईयर में, लेकिन डर भी वही है। ये फीलिंग वैसी ही रहती है। यहाँ वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो सीनियर यहाँ बैठा करता था मोस्टली, उसका नाम था रावण। गैड मार लिया सही। ये हम एंटर कर रहे हैं छत पे। फर्स्ट ईयर की छत बहुत अच्छी थी, खूब बड़ी सी। यहाँ पे कई ऐतिहासिक पल हुए थे। यहाँ बहुत ऐतिहासिक पल हुए हैं। और ये सुर, यहाँ ठंड में घूमा जाता था, मेरे को ठंड बर्दाश्त ही नहीं है। और ये पीछे है शकूर बस्ती भिवानी की। ट्रेन नहीं गुजरती यहाँ से, लेकिन सुअर बहुत गुजरते हैं। और ये व्यू में आते हुआ सेकंड ईयर का हॉस्टल, और उसके पीछे विद इन 6 महीने जो तैयार हो गई मिल। हमारे हॉस्टल के सामने बनता हुआ ब्रिज 3 साल से तैयार नहीं हुआ है। इसलिए कहते हैं भैया प्राइवेट चीज़ें अच्छी होती है गवर्नमेंट से। ये एक्सप्रेशन देखिए आप। गवर्नमेंट ज्यादा देर तक टिकी रहती है प्राइवेट से। अब टिकी इसलिए रहती है क्योंकि बनती ही नहीं, कभी पूरी ही नहीं होती। इसलिए बोलते टिकी रहेगी। चलो, ये ऐसे बैठ के यहाँ पे पढ़ाई होती थी, बस किताबों की जगह फोन हो गए हैं, जैसे PDF डाउनलोड कर करके पढ़ते हैं बच्चे। पढ़ाने वाला अब भी वही है, अब पढ़ने वाले हम सारे भी वही हैं।